जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार हो गए। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ गया है। भैया बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूं। न्यू सिलेबस, भैया सिलेबस सीएसबीसी ने जारी किया है, पहले से आसान कर दिया है। क्या है क्या पूछेगा वो बता दिया गया, हम आपको आगे दिखाएंगे सारा आपका सिलेबस। सबका एडमिट कार्ड भैया इस बार अलग अलग तिथियों में अलग अलग डेट में ये लोग जारी करेंगे, धांधली रोकने के लिए। भैया आप लोग कह रहे थे ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, अलग अलग डेट में आपका एडमिट कार्ड आएगा, एक साथ सबका नहीं आएगा। जैसे जैसे एग्जाम है वैसे वैसे आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव है। तीसरा क्या है बदलाव भैया, रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है ये भी आपको सारा नोटिस में दिया गया। पहले की तरह नहीं कि भैया लास्ट मोमेंट में पहुंचो, नहीं, पहले पहुंचना है आपको, ठीक है। अब देखो OMR सीट कैसे भरना है, इसका सैंपल भी दोस्तों इन्होंने जारी कर दिया। यानी कुल मिलाकर आप लोग देखोगे ना 3 से 4 बड़ा बदलाव किया गया है। तब पूरा वीडियो को देखिएगा कैसे आपका भैया जो नया सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं तैयारी। क्योंकि देखो तैयारी में दोस्तों आप लोग देखोगे ना, सारा नोटिस आगे हम आपको दिखाएंगे। आपको पहले मात्र 30 दिनों का समय बचा हुआ है दोस्तों, तो आपको कैसे तैयारी करना है, 2 चीजें आपको फोकस करनी है। किरण इंस्टीट्यूट का दोस्तों इसके लिए आप बुक ले लीजिएगा, यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा होगा। ये एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस, जो नया सिलेबस है ना उसी पर आधारित है भैया। तो एक बुक प्रैक्टिस सेट डेली आपको आज से लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और साथ में दोस्तों बिहार का ऑल एग्जाम के लिए समान अध्ययन का बुक लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये बिहार का हर एग्जाम में काम आने वाला है। ये सॉल्व पेपर 2024 तक का है दोस्तों। इसमें आप लोग देखोगे ना क्योंकि 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो मात्र आपको क्या फोकस करना है, एक तो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, साथ में दोस्तों आपका जीएस। भैया इसके बाहर से आपका सवाल नहीं पूछेगा। कहां से मिलेगा बुक दोस्तों, लास्ट 30 दिन बचा है, दोनों बुक आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, इसके बाहर नहीं पूछने वाला। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन या नजदीकी बुक सब पे मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको जो नोटिस जारी किया गया ना, सारा एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। क्या है ना, यहाँ पर तमाम चीजें दी गई है पहले का, इसका हमें मतलब नहीं है, रद्द हो गया वो सब। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 38 जिला बनाया गया है अलग अलग दोस्तों। एक दिन में एक ही एग्जाम आपका होगा, 7, 11, 18, 21, 25 ये आपका डेट तो पहले से मैंने बता रखा था, और 28 कुल मिलाकर आप लोग देखोगे ना, एक दिन में एक एग्जाम। और दोस्तों अलग अलग आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग दिन में आपका एग्जाम होगा, 7 से लेकर 28 तक दोस्तों, 8वां महीना। समझ लो दोस्तों कितना लंबा इसका प्रक्रिया चल रहा है। लगभग बोल सकते हो ना दोस्तों 1.5 महीने से ऊपर आपका पेपर चलने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे सभी में है, 12 से 2 आपका पेपर होगा। तो एक रिपोर्टिंग में ऐसा नहीं कि लास्ट में पहुंचो दोस्तों, 9:30 बजे के बाद आपको पहुंचना है, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहां पर सबसे पहले क्या दिया गया है, ये आप लोगों का ध्यान समझिएगा। अभ्यर्थी को दोस्तों देखो क्या है ना, ई एडमिट कार्ड का आधार दिया जाएगा, बिना प्रवेश पत्र, ये तो लिखा ही जाता है, आपकी एंट्री नहीं होगा। अब देखो भैया ई प्रवेश पत्र डाउनलोड, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सभी दोस्तों देखो निम्न समीकरण अनुसार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं मैं पढ़ के समझा देता हूँ। देखो 7 तारीख को जिसका एग्जाम है ना दोस्तों, उसका 31/7/2024 से आपका एडमिट कार्ड स्टार्ट होगा और 7 तारीख तक आपका डाउनलोड होगा। यानी जिस दिन आपका पेपर है भैया, अलग अलग डेट है। जिसका 11 का एग्जाम है उसका दोस्तों आपका एडमिट कार्ड 4 अगस्त से स्टार्ट होगा और 11 तक चलेगा। देखो सबका अलग अलग आने वाला है। जिसका दोस्तों 18 तारीख को एग्जाम है ना अगस्त में, उसका 11 से लेकर 18 तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। जिसका 21 तारीख को एग्जाम होगा ना, उसका 14 से लेकर 21 तक डाउनलोड होगा। जिसका 25 का एग्जाम है 18 से 25, और जिसका 28 लास्ट डेट का है 21 से 28। यानी एक साथ सबका एडमिट कार्ड नहीं, मात्र आप बोल सकते हो ना जब एग्जाम है उससे 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका आएगा, और होम सेंटर की भी व्यवस्था नहीं है। अब चौथा नंबर पॉइंट देखो ई प्रवेश में अभ्यर्थियों को रोल नंबर, परीक्षा का केंद्र, नाम, पिता का नाम, ये सब आदि सूचना रहेगा। बाकी जो चीज़ें हैं अब क्या लेके जाना है, ये सब सारा चीज़ है। एक प्रवेश पत्र, एक ओरिजिनल आपका आईडी लेके जाना होता है, और फोटो एक ले लीजिएगा, बाकी पेन वगैरह तो ले जाना है। अब देखो डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र, कोई अगर गलती लगता है ना भैया, प्रवेश पत्र में कोई गलती स्पेलिंग वगैरह, तो ये सब आपका चीज़ें दी गई है। डुप्लीकेट प्रवेश 10 से लेकर दोस्तों 7 बजे तक। ये दोस्तों आपका परीक्षा का तिथि देखो 7 तारीख है ना, तो ये 5 तक आपका मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा ये अभ्यर्थियों को देखो यहाँ पर दिया गया। डाउनलोड नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं अलग अलग डेटों में। बाकी देखो उत्तर OMR सीट कैसे भरना है दोस्तों, ये आपको बता रहे। उसके बाद दोस्तों आपका जो नया सिलेबस वो बताएंगे। सबसे पहले देखो महत्वपूर्ण सूचना है, अभ्यर्थियों को दोस्तों 10:30 बजे तक ही प्रवेश का दोस्तों अनुमति दी जाएंगी। यानी दोस्तों 1.5 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। 9:30 से रिपोर्टिंग है ना, और आपका दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 10:30 बजे तक रिपोर्टिंग है। 12 बजे मत पहुंच जाइएगा, 11 बजे मत पहुंच जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों परीक्षा के समाप्ति के पश्चात यूज जो OMR सीट को सील बंद कराने के पश्चात ही दोस्तों आपको बाहर छोड़ सकेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया पहले भाग जाओ, बहुत सारा व्यवस्था अपनाया जा रहा है। इस
परीक्षा में अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से दोस्तों प्रवेश की अनुमति दी गई है। ठीक है, बाकी ये सब तमाम चीज़ें हैं। ओएमआर शीट का दोस्तों कैसे भरना है यहाँ पर नीचे है, देखो अब ओएमआर शीट को आपको घोषणा पत्र क्या है कैसे भरना है यहाँ पर देखो नीचे दिया गया है। देखो ये दोस्तों आपका ओएमआर शीट सैंपल के रूप में दिया गया है कि प्रत्येक परीक्षा में ऐसे आपका सैंपल है। परीक्षा पुस्तिका में दोस्तों जो लिखा जाता है ना, अपने लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको लिखना होता है। यहाँ पर आपको जो मिलेगा ना एडमिट, वो आपका जो क्वेश्चन है उसी पे लिखा रहता है, इसको भरना होता है अपने हैंड राइटिंग में भरिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे आप लिखते हो हिंदी में लिखना है हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, दोनों में से कोई एक में लिखना होता है, तो ये भरना आपको जरूरी होता है। बाकी दोस्तों देखो रोल नंबर यहाँ पर आपका रहेगा, रोल नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखो उत्तर पुस्तिका नंबर यहाँ पर हो गया। बाकी दोस्तों यहाँ पर सैंपल आपका आंसर की यहाँ पर दिया गया, आंसर भरना होता है। अब यहाँ पर सिग्नेचर अभ्यर्थी को करना जैसे आप करते हो, जैसे एडमिट कार्ड में आपका सिग्नेचर है वैसे ही आप लोग करिएगा। यहाँ पर आपका टीचर जो क्लास में रहेगा वो करेगा। ठीक है, बाकी ये सब आपको भरने का तरीका बताएगा कैसे कैसे भरना है, ये चीज़ें हैं। तो ये मैंने बताया। अब जो नया सिलेबस है वो दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये आपका नया सिलेबस रहने वाला है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। अब यह देखो मैट्रिक स्तर का आपका सवाल रहेगा। ठीक है, उसके समकक्ष रहेगा। और दोस्तों ये देखो आपका 24-25-2024 के अनुसार 10वीं कक्षा का निम्नानुसार पाठ्यक्रम क्या क्या है। देखो सबसे पहले दोस्तों ये आपका हिंदी मातृभाषा वर्ग यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, क्या क्या पूछेगा ना वो देखिए क्या है भैया। बिहार का प्रतिष्ठित सम्मान कहानी हो गया, जल आपका संस्कृति को प्रतिबंधित करना हुआ पाठ हो गया, सिनेमा से संबंधित रहेगा गांधी, ये सब नालंदा, ये सब दोस्तों हिंदी का रहता है, ये देख सकते हो। बाकी सब ये सब चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। देखो हिंदी में द्वितीय भाषा में क्या क्या है, तमाम चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, हिंदी का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 7 क्वेश्चन आसपास रहेगा। गणित में देखो दोस्तों वास्तविक संख्या, बीजगणित में देखो बहुपद, 2 पद वाले रैखिक समीकरण हिंदी में है। देखो ये आपका शेयर और लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, SICI किस्तों में भुगतान, ये सब दोस्तों हिंदी वाला आप हिंदी में दिया गया कि आसान भाषा में आप लोग समझ सको। त्रिकोणमिति ये सब सारा चीज़ है सिलेबस। ये सिलेबस दोस्तों देख आसान कर दिया। अब बाकी आपको देखो सबसे ज़्यादा GK GS में ही फोकस करना है। सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आ जाएगा। इतिहास दोस्तों ये आपका है। देखो आपका भौगोलिक खोज है, क्या क्या कब कब खोज हुआ है, आग का आविष्कार कौन सा काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार, ये सब चीज़ें हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो गया, फ्रांस की क्रांति है, नाजीवाद पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, ये सब पढ़ना है। देखो आदिवासी समाज और उसका उपनिवेशवाद पढ़ना है, कृषि और खेतीय समाज है, शांति आपका प्रयास हो गया, राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयास, ये सब में डिटेल्स में दिया गया। लाभांश समय नहीं लोगों, मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसका टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, खुद भी चेक कर लीजिएगा क्या है कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और सामान्यवाद हो गया, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन हो गया, दोस्तों भारत का राष्ट्रवाद हो गया, तो अलग अलग है। बाकी प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अज्ञा आंदोलन, किसान मजदूर जन जातिवादी विद्रोह, ये सब है। अर्थव्यवस्था और आजीविका हो गया दोस्तों, शहरी और शहरी जीवन हो गया, शहरीकरण हो गया, व्यापार और भूमंडलीकरण हो गया, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद हो गया दोस्तों। ठीक है, बाकी भूगोल में आप लोग देखो भूगोल का लोग स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, ठीक है, अपवाद हो गया, नदियाँ, जलाशय, नदियों का दोस्तों संरक्षण, प्रदूषण को रोकथाम का उपाय, मानव जीवन का प्रारंभ, जलवायु, ये सब तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। क्षेत्रीय भौतिक, ये आपको देखो भारत के बारे में तमाम चीज़ें यहाँ पर सिलेबस में डिटेल्स में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको खुद भी जानते हो तो देख सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो वैश्वीकरण है। अब साइंस का भूमिका भी दोस्तों, क्योंकि अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या पूछेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये दोस्तों विज्ञान में आपका हो भौतिक, रसायन और दोस्तों प्राणी और दोस्तों वनस्पति। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दोस्तों इन्वायरमेंट साइंस से आपका सवाल पूछेगा। भोजन, भोजन में दोस्तों आपका ये हो गया, पदार्थ हो गया। ठीक है, अब देखो चीज़ों कैसे बनती है दोस्तों, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर डिटेल्स में सारा कुछ दिया गया। सजीवों का संसार हो गया, तमाम आपका चीज़ें हैं। तो ऐसे आपसे आपको सारा देखना है। अब पहले से आसान कर दिया कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सभी टॉपिक का रट्टा मारो। देखो ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन हो गया, ये पूछेगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, तो ये सब दोस्तों आपका प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। आपका विद्युत परिपथ, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी दोस्तों मेन जो वेटेज है ना GK GS का ही है दोस्तों, ये सब पढ़ लीजिए। बाकी गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें हैं, तो ये मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया भैया, जारी कर दिया गया क्या क्या चेंज हुआ है। एक तो दोस्तों नया ये आप बोल सकते हो कि सिलेबस आपका एक तरह से जारी हो गया है, बाकी ये लोग पहले नहीं जारी करते थे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है दोस्तों आपका OMR शीट कैसे भरना है। तीसरा आपका एडमिट कार्ड का कैसे कैसे दोस्तों आपका अलग अलग दिनों में जारी होगा, और रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से चालू है और 10:30 बजे आपका रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा।